एक लड़की जिसका नाम है समैंथा, वो बताती है कि एक दिन मैंने एक कंसर्ट में जाने के लिए टिकट्स ली और जिस दिन कंसर्ट था उस दिन बारिश हो गई और उसे बारिश से इतनी चिढ़, उसे बारिश से इतना जुकाम नज़ला, इसको कहते हैं द संक कॉस्ट फैलेसी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की है समैंथा, ठीक है। उसके फेवरेट बैंड जो होता है वो उसकी सिटी के अंदर जो है कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं एंड वो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है कि ओ माय गॉड, वाओ, मेरे फेवरेट बैंड जो है मेरे ही सिटी के अंदर कंसर्ट कर रहे हैं और ये कैसे हो सकता है कि मेरा फेवरेट बैंड जो है कंसर्ट कर रहे हैं और मैं ना जाऊँ उसके अंदर, कितना भी कॉस्ट करेंगे, मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है एंड उधर क्या टिकट लेने के लिए जाती है एंड वो टिकट लेती है एंड उसको जो एक टिकट है वो 10,000 की पड़ती है। तो वो 10,000 के लिए टिकट ले लेती है जस्ट इसलिए क्योंकि उनकी फेवरेट बैंड है और वो सुनना बहुत पसंद करती है अपने फेवरेट बैंड को। वो 10,000 की टिकट ले लेती है और बहुत खुश होती है कि अब 3 दिन बाद जो है कंसर्ट है और वो उसके अंदर होगी। तो वो जो है बहुत खुश होती है एंड जिस दिन यानी जाना होता है बिल्कुल तैयार श्यार होती है एंड बिल्कुल तैयार होती है कंसर्ट में जाने के लिए एंड बहुत एक्साइटेड होती है। साथ ही पता चलता है कि उसकी सिटी के अंदर जो है बारिश शुरू हो गई है। वो कहती है क्या बारिश शुरू हो गई है? अब क्या होता है, उसको जो है गीला होने से बहुत ज़्यादा अजीब लगता है एंड उसे गीला होना नहीं पसंद, उसे बारिश नहीं पसंद होती। तो वो क्या करती है कि मतलब उसके जहन में आता है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन फिर वो क्या करती है, वो कहती है नहीं, अब मैंने इतने ज़्यादा पैसों की टिकट ली है, अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या होगा, अब मैं वाकई में उधर जाऊंगी और मैं जो हूँ वो कंसर्ट अटेंड करूँगी और जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जा रही हूँ। तो वो इसी के अंदर निकल जाती है। अब वहाँ बैठी होती है, उसे इतनी चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो उसके फेवरेट कंसर्ट के अंदर उसका फेवरेट बैंड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड उसे बारिश से इतनी मिचमिची मच रही होती है। तो वो क्या करती है, वो कि वहाँ बैठ कर सारा कंसर्ट सुन तो लेती है लेकिन डिसअपॉइंटमेंट के अंदर एंड स्ट्रेस के अंदर और इतना अजीब उसे लगता है। तो यहाँ पता है आपको क्या हुआ? ये सिर्फ समैंथा के साथ नहीं हुआ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। इसको कहा जाता है दी संक कॉस्ट फैलेसी। क्या? दी संक कॉस्ट फैलेसी। जी हाँ, ये क्या होता है, हम जो डिसीजंस बना चुके होते हैं एंड उसके बाद जो है कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें नहीं करना पड़ता, कि हमें मज़ा नहीं आ रहा होता, तो हम जो है उसको फिर भी अटेंड करते हैं क्योंकि हमने उसके अंदर पहले कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता है। वो कुछ भी हो सकता है, टाइम, मनी, वो हाँ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो समैंथा ने क्या किया था, एक तो उसका फेवरेट बैंड थे, वो उसका था कि फेवरेट बैंड है तो मैंने तो जाना ही है। दूसरा उसने मनी भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो जो थी बिल्कुल खुशी से जाने के लिए तैयार थी, बट बारिश हो गई, फिर भी वो गई, लेकिन फिर वो कंसर्ट को उस तरह एंजॉय नहीं कर पाई। तो ये है जो हुआ है ना, हम ऐसे डिसीजंस जो बना लेते हैं जो कि हमें लगता है हमारे अच्छे होते हैं एंड अच्छे भी होते हैं कुछ, एंड उसके बाद जो है कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए हमें मज़ा नहीं आता या फेल हो जाता है, तो हम जो है फिर भी उसको परस्यू करते हैं या दोबारा उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो वो जो है इस चीज़ को कहा जाता है द संक कॉस्ट फैलेसी। चलिए एक एग्जांपल है ये, तो मैं आपको गाइड करती हूँ कि ये जो है कैसे सही जा सकती है, कैसे रॉन्ग जा सकती है एंड इसके और एग्जांपल क्या है। मान लीजिए कि आपके घर का एक बल्ब ख़राब हो गया है, ठीक है, एंड आपने जो है ना वो बल्ब ख़राब हो गया है, ऑब्वियसली बल्ब को सही करना पड़ेगा वरना लाइट नहीं आएगी। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि कितने कॉस्ट आएगी, आप सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रिशियन का अलग से मुझे देना पड़ेगा, उसको अलग से देनी पड़ेगी मुझे पैसे, एंड देन बल्ब अलग से आएगा एंड बाकी मुशक्क़त अलग से होगी। तो मैं एक काम करती हूँ, एक्स्ट्रा खर्चों से बचने के लिए ना मैं घर में खुद ही कर लेती हूँ ये काम। तो ये बहुत अच्छा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कभी पहले किया नहीं होता। तो क्या होता है, आप नेट से वीडियोस देखते हैं कि कैसे ओके बल्ब ऐसे करना है, ऐसे निकालना है, ये होल्डर होता है एंड मैंने इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ से मैं बल्ब ले आऊँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। ओके, तो आप जाते हैं, आप बल्ब ले आते हैं, आप स्क्रू ड्राइवर भी ले आते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं होता, आप वो भी ले आते हैं, और जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना आप वो ले आते हैं एंड बल्ब चेंज करने के लिए जो है आप बिल्कुल तैयार होते हैं। तो 2 टाइप्स के बल्ब होते हैं, बल्ब होल्डर्स, एक होता है चूड़ी वाला, एक होता है पिन वाला। आपका होल्डर तो था चूड़ी वाला और बल्ब आपका आ गया पिन वाला। तो यहाँ क्या हुआ, अब आप जो है बिल्कुल तैयार हैं, अब आप जो है सीढ़ी वगैरह रखते हैं जहाँ भी होते हैं, आप चढ़ते हैं, जैसा आपने वीडियो देखी थी आप ऐसे उतारते हैं एंड बल्ब जाते हैं, लगाते हैं कि कोशिश करते हैं, बल्ब नहीं लग रहा,
बल्ब नहीं लग रहा, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी, बल्ब क्यों नहीं लग रहा, मैंने जैसे स्टेप्स बताए थे वैसे किया है, मैं नया बल्ब लेके आई हूँ, सेम साइज का लेके आई हूँ एंड इसकी बिल्कुल सही है एंड होल्डर भी मैंने सही लगाया हुआ है एंड मैं इसको कर रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा, डल क्यों नहीं रहा अंदर। क्या होता है यहाँ जो होता है, यही प्रॉब्लम होती है कि आपका होल्डर है चूड़ी वाला एंड बल्ब आपका है पिन वाला, तो आपके प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही होती। अब जो है आप सोचते हैं, अभी आपके ज़हन में आता है कि यार अब मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना चाहिए, लेकिन फिर आप कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रिशियन को नहीं बनाना, मैंने इतना खर्चा कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया है, अब मैं क्या करूँगी, अब जो है मैं खुद ही करूँगी ये काम। अभी आपको प्रॉब्लम भी नहीं समझ आ रही होती कि आप क्या करें और आप जो है अंदर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि काश ये बल्ब चल जाए, घुमा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं होता। तो ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे ख़राब भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये पहली जो समैंथा की मैंने आपको एग्जांपल दी वो तो सक्सेसफुल मतलब चलेगी, चलो वो चलेगी, जो भी हो गया, ठीक है। अब दूसरे के अंदर यहाँ क्या होता है, यहाँ वो आपसे हो ही नहीं रहा होता, ठीक है, आपसे बल्ब लगाने की कोशिश कर रहे थे बट आपसे हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ तक हमें सिचुएशंस देख के जा सकती हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में जब हमसे कुछ नहीं हो रहा होता, यहाँ हमें क्या करना होता है, यहाँ हमें किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए होती है। जैसे कि आप ऑब्वियसली आपसे नहीं हो रहा तो आपको एक इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना चाहिए था कि आप जो है बल्ब को सही कर सकें। अब यहाँ क्या होता है, हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हाँ यानी कि ऑब्वियसली हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि जो है फिर लगे रहता है कि नहीं यार कर लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनसे मतलब होता नहीं है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही होती। लेकिन कुछ ऐसे भी होता है कि वो गलत कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जैसे कर रहे होते हैं उन्होंने फेल ही होना होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, आपने अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया है, ठीक है, वो बिजनेस मॉडल के ऊपर आपने इन्वेस्ट अच्छा खासा पैसा किया और फिर वो फेल हो जाता है, तो आप कहते हैं यार ये क्यों फेल हुआ है, अब मैंने इतनी मेहनत किया, मैं इसके ऊपर दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ ताकि ये जो है एक दफ़ा दोबारा सही हो जाए। यहाँ आपको अपने बिजनेस मॉडल को सही करने की ज़रूरत है, बट आप जो है पैसा लगाए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उसके अंदर एंड यू नो वो फेल होता जा रहा है, तो यहाँ जो है ये गलत भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसका असली सोल्यूशन निकालना होता है, बजाय कि हम ऐसी चीज़ करें जो कि हमें प्रॉब्लम दें, ठीक है। तो ऐसा भी होता है जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो ट्यूशन की फ़ी तो दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो जाते भी हैं, वहाँ उन्हें मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं बिकॉज वो पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर ना बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब क्या अगर ट्यूशन वाली एग्जाम्पल आ जाए कि यानी कि आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन अब आप अटेंड कर रहे हैं जस्ट इसलिए कि आपको करना है, पैसे दे ही दिए हैं अब आपने, तो यहाँ क्या करना होता है, यहाँ तो एक तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह सोचना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब हम डिसीजन मेकिंग के अंदर ये फैसले कर लेंगे तो हमें अगला जो है कहने जब हम कुछ करेंगे तो हमें उसके अंदर पछतावा नहीं होगा। तो यहाँ आपको एक तो डिसीजन मेकिंग सही से करनी होती है, प्रॉब्लम डायग्नोस करना होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको डायग्नोस करें, उसका सोल्यूशन सही से देखें, प्रॉब्लम को अच्छी तरह पहले परखें कि क्या है प्रॉब्लम, आ क्या रही है मुझे, एंड द सम कॉस्ट फैलेसी की समझ आ गई होगी आपको एंड आगे इसको शेयर कीजिए और इसको समझिए, बिकॉज आई थिंक और मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैं मेरे साथ हो चुका है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ ही शेयर करती हूँ जो होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।